एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस टाइम पे आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ अपने एग्जाम्स के ऊपर होगा और आप बहुत फोकसली अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग। आप लोग का ड्राफ्टिंग का पेपर है और आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसे पढ़े, कैसे एग्ज़ाम को टैकल करें, क्योंकि अभी तक प्रीवियस जो भी 2 अटेम्प्ट्स आए हैं वो बहुत ऐसा अलग आया है। आप ऐसा मतलब हम 2 अटेम्प्ट्स के हिसाब से डरे हुए हैं इन चीज़ों को लेकर कि कुछ भी पेपर आ जाता है और कैसे ही हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को टैकल करें। सिंस आप लोगों ने ये भी बोला कि मेरी एग्जामिशन भी आई थी, बट ऑनेस्टली सेइंग एग्जामिशन हमें एक्सपेक्टेड नहीं होती है कि हमारी एग्जामिशन आएगी। मुझे भी एक्सपेक्टेड तो नहीं थी। सारा का सारा खेल आपके माइंड का है कि आप कैसे अपने माइंड को स्टेबल रख के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो। सो वही आज का वीडियो का पर्पस होने वाला है एंड उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम ड्राफ्टिंग को एक दिन पहले पढ़ेंगे कैसे। मैंने जो किया था सेम वही बताऊंगी। सबसे पहले आप पेपर दे के आओगे। सबसे पहले आके मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले आके अपना पार्ट ए उठाया। पार्ट ए के मैंने सारे थ्योरी चैप्टर्स कर लिए A to Z, क्योंकि व्हेन यू सी पार्ट ए 70 मार्क्स का है, 8 चैप्टर्स है उसके अंदर एंड उसमें भी थ्योरी ऐसी है, बहुत टफ थ्योरी नहीं है उसकी। सो मैंने पार्ट ए की थ्योरी उठाई एंड सारी थ्योरी सबसे पहले मैंने टारगेट की। मैंने टारगेट किया था बड़े चैप्टर्स से छोटे चैप्टर्स की तरफ। 4 किया, 5 किया, 6 किया, 1 किया, 2 किया, इस तरीके से मैं चली और मैंने पूरा पार्ट ए को मैंने निपटाया, थ्योरी को। एंड व्हेन यू सी पार्ट ए ना, तो पार्ट ए में हमारे ड्राफ्ट्स भी हैं। अब लाइक थ्योरी एंड ड्राफ्ट्स दोनों है, बट पहला टारगेट थ्योरी पे। एंड जो ड्राफ्ट है, जब आप देखोगे ना, पार्ट ए की ब्यूटी ये है कि उसमें जो आप थ्योरी में पढ़ते हो सिमिलर उसके जैसे ही ड्राफ्ट्स बनते हैं। अब देखो, ड्राफ्ट में 1-2 चीज़ें तो सेम रहती हैं कि पहले पार्टीज के बारे में आता है, फिर आप अपने रिसाइटल्स लिखते हो, फिर आप उसके बाद अपना स्टार्ट करते हो ड्राफ्ट। उसमें भी आपके पॉइंट्स कुछ कुछ सेम है। कंसिडरेशन टाइम, पार्टीज के बारे में, आपका इन केस ऑफ डिस्प्यूट आप उधर जाओगे, टर्मिनेशन की बात आ जाएगी। कुछ कुछ पॉइंट्स तो सब कॉमन है, तो वो कॉमन पॉइंट्स आपको याद ही नहीं करने हैं। कंसिडरेशन का पार्ट भी आता है उसमें। सो वो कॉमन पॉइंट हमें याद है। हमें ऐसा करना है कि अब देखो 8 मार्क्स के हिसाब से सपोज करते हैं आपका कोई ड्राफ्ट आया, मैं बता रही हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। उसमें से 4-5 तो कॉमन पॉइंट्स आपको याद है, बट ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट्स के बेसिस पे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन ड्राफ्ट के मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो अब आप मान लो फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट आप पढ़ रहे हो, उसमें आपने अप्रूवल्स की बात की, आपने उसमें टेक्निकल नो हाउ की बात की, उसमें 1/3 गवर्नमेंट अप्रूवल, 1/3 करके पेमेंट की बात की। ऐसे आपने उसमें सारी चीज़ों की बात की। अब आपने वो चीज़ थ्योरी में याद कर रखी है, उसी को सेम उठा के आपको अपने ड्राफ्ट में डाल देना है। सो जो 4-5 पॉइंट, रॉयल्टी, पैकेजिंग, जो पॉइंट्स आपने वहाँ पढ़े, गवर्निंग लॉ, वही सेम पॉइंट्स आपको अपने ड्राफ्ट में डाल देने हैं। तो वही चीज़ करनी है। थ्योरी क्लियर है ना, तो आपका ड्राफ्ट भी बन जाएगा साथ में। और पार्ट ए में यही सबसे बेस्ट चीज़ है, जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो एज इट इज सेम ही पॉइंट्स आपको ड्राफ्ट में देखने को मिलते हैं। सो पार्ट ए के ड्राफ्ट्स को लेके ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि थ्योरी से मैच करते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हमने चैप्टर 1 किया, पब्लिक नोटिस एंड सर्कुलर्स पढ़े, उसी का ही आपने ड्राफ्ट उठाया और साथ में देख लिया। ऑल्दो मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने सबसे पहले सारी थ्योरी पढ़ी थी एंड आई वाज लाइक कि मुझे पहले थ्योरी कवर करनी है, वही मैंने किया। अब मैंने जो नहीं किया वो भी बताती हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 3 जो था, मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, बिकॉज मुझे था अरे ये क्या इन्होंने पूछ लिया, कंसिडरेशन एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, ये कौन ही पूछेगा, इतनी बार तो पढ़ चुके हैं। वही हो गया। मेरे पेपर में सबसे ज़्यादा भर भर के चैप्टर 3 से पेपर था एंड आई वॉज सो शॉक्ड। इसकी चीज़ मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8 टाइप के जो चैप्टर्स हैं ना, ये थोड़ा बोर करते हैं, थोड़ा बुरे से लगते हैं। बट ये फैक्ट है, जो चैप्टर्स हमें से बुरे से लगते हैं, बोर करते हैं ना, वो चैप्टर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे चैप्टर नंबर 8 लास्ट टाइम अमेंड हुआ था मेरे टाइम में, एंड अमेंड हुआ था तो ऑब्वियस उसमें से क्वेश्चन आए थे, तो चांसेस रहते हैं कि उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैंने उसको स्टोरी की तरह पढ़ा था। ऐसा लर्न करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ो ही मत ड्राफ्टिंग को, समझने के पर्सपेक्टिव से करो। समझ आया, समझी हुई चीज़ को आप लिख के आओगे ना एक ठीक लीगल लैंग्वेज में, ऑब्वियसली थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज होना चाहिए उसमें, मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी उसके अंदर। देन आप लोग आओ पार्ट बी के ऊपर, प्लीडिंग्स अपीयरेंसेस चैप्टर 9 सबसे पहले कर लो। एंड वो जो आपके 2 बड़े चैप्टर्स है, उसको तो आप किसी की भी रिविजन लगा के भी देख सकते हो। मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम उन 2 चैप्टर्स पे इन्वेस्ट नहीं किया था, जो पेनल्टीज और बहुत NCLT वाले चैप्टर्स, उसमें मैंने मेन करे थे। क्लास एक्शन सूट हो गया, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला हो गया, एक NCLT का कोई प्रोसीजर था वो। सो मैंने ऐसे,
और बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रिप्लिकेट में जाएगी, इंग्लिश में जाएगी। सो जो मेन प्रोविजंस हैं उनको बस गो थ्रू कर लो, एंड जो प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट को बस एक बार को समझ के चले जाओ कि क्या है, बिकॉज वो 30 नंबर में आना है। एनीवेज आपको इतना टाइम नहीं है कि आप उसको इतना ज़्यादा टाइम दो। सो मेन ये है कि उसके मेजर पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि ट्रिप्लिकेट में जाती है, इंग्लिश में जाती है, इतने इतने का 2.5 इतने का सेंटीमीटर्स का मार्जिन रहता है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट प्रोसीजरल पार्ट तो इतना है कि आपको बस समझ में होना चाहिए कि कैसा प्रोसीजर है, वो तो आप थोड़ा बहुत फ्रेम भी कर दोगे तो चलेगा। बट हाँ, 1/10, 1/5 और 100 विच एवर इज हायर लोअर, वो जो लिमिट्स है ये सब आपको पता होनी चाहिए। सो वही मतलब है, इनको आप सबसे एंड में ही देखना, उससे पहले आप पार्ट ए की थ्योरी पढ़ो एंड देन पार्ट बी की इन चैप्टर्स को करके खत्म कर दो। जो आपका CS वाला है, जिसमें CS प्रोफेशन बताया, ऐसे ड्रेस कोड है, ये है वो है, वो सब एक बार को गो थ्रू ही करना है, उसको याद करने वाला उसमें कुछ भी नहीं है। सो पहले आप उसको अच्छे से कर लो। जैसे आपकी थ्योरी होगी, कम टू ड्राफ्ट, सबसे पहले ड्राफ्ट आप देखना पार्ट बी के, ए के नहीं, क्योंकि ए के मैं बार बार बोल रही हूँ बन जाते हैं। ए में भी आपके जो गिफ्ट डीड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पब्लिक नोटिस, सर्कुलर्स, ये वाले थोड़े से ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्रोसीजर बिल्कुल ही अलग थोड़ा सा चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है, डीड्स हैं, वो सिमिलर रहते हैं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आता। सो वो आप ऐसा मतलब एक बार को देखोगा चलेगा। बट सबसे पहले पार्ट बी में SLPs हो गई, आपकी अपील्स हो गई, या जो भी आपके पटिशन्स हैं, मतलब जो भी आपके उसमें ड्राफ्ट्स दे रखे हैं उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना। जो आपका NCLT वाला चैप्टर है उसमें काफ़ी सारे ड्राफ्ट्स दे रखे हैं, टाइम अलाउ करेगा तो देखना, अदरवाइज इट्स फाइन। मतलब अब एक क्वेश्चन आपके हाथ में तो नहीं हो सकता ना कि कैसे करूँ। अब वो नहीं बन रहा, नहीं चल रहा है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम है तो एक बार देख के जरूर जाना, मतलब देख के जरूर जाना। मैं देख के सब कुछ गई थी, देख के मैं वैसे नहीं था कि मैं कुछ चीज़ छोड़ के गई हूँ, देखा मैंने सब कुछ था चैप्टर 3 को छोड़ के। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले पार्ट ए की सारी थ्योरी, देन पार्ट बी के मेन चैप्टर्स, प्लीडिंग्स अपीयरेंसेस चैप्टर 9 वाले चैप्टर्स, 14 वाला, एंड देन और आपका नहीं चैप्टर्स और है वो आपका जिसमें आपके CCI ट्राई इन सब का दे रखा है। पढ़ोगे ना मेजर इनमें सब कुछ सेम ही है, ये जरूर पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने देखा है। सो इसमें से भी ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये इजी से ये कर लेना। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए ड्राफ्ट्स पे, सारे ड्राफ्ट्स गो थ्रू कर लेना। जो कॉन्ट्रैक्ट डीड वाले वो तो मतलब थ्योरी पढ़ी है वो हो जाएगा, बट जो उसके अलावा मेन है नोटिसेज और लीगल नोटिस, रिप्लाई टू लीगल नोटिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स एंड ऑल वाले, उन सबको, फिर उसके बाद आपके SLPs वगैरह, उन सबको अच्छे से एक बार देख के जाना है। प्रैक्टिस नहीं की चलेगा, बट आपको याद होना चाहिए कि पहले हम स्पेशल लीव पिटीशन इसमें जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, या जहाँ भी जाएगी मुझे भी याद नहीं है ऑनेस्टली, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एंड उसके बाद आप अपना ग्राउंड्स प्रेयर लिखते हो, ग्राउंड्स लिखते हो, रिलीव प्रेयर आ गया, ग्राउंड्स आ गया, वेरिफिकेशन आती है, इसमें आपका एफिडेविट आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आता है। अब आप उसके अंदर का कंटेंट क्या लिख रहे हो, रिलीफ क्या मांग रहे हो, प्रेयर क्या, मतलब क्या प्रेयर है, क्या ग्राउंड्स है, वो आप अपनी तरफ से फ्रेम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात आती है एग्जाम की। जब मेरा पेपर आया तो उसमें 25 नंबर का पहला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी नहीं आता था उसमें। एंड मैंने ऐसा सोचा 25 नंबर का नहीं आता तो पेपर बचा कितने का। मैंने कहा इट्स ओके, नहीं बन रहा ना, कोई बात नहीं, मैं इसको सबसे एंड में देखूंगी, मेरे को बाकी पेपर आता है। अब ऑब्वियसली 25 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया तो बाकी पेपर की लेंथ थोड़ी छोटी रह गई है। मैंने कहा इसको पहले जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैंने आराम से अपना पेपर लिखना शुरू किया। बाकी तो मैंने देखा उसमें चैप्टर 3 आया बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में। मैंने कहा वो तो मैं करके नहीं आई हूँ। ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे याद थी अच्छे से, और कुछ चीज़ें ऐसे रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्वेश्चन था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। ऐसा याद था 100 एंड समथिंग का कुछ लिमिट है, बट याद नहीं था इसमें लिखूँ क्या। उसी के ऑप्शन में मेरे को दे रखे थे ड्राफ्ट के क्वेश्चन। सो मैंने सोचा यार 2 ड्राफ्ट है, एक केस स्टडी, उसकी केस स्टडी मुझे आती थी, और 2 ड्राफ्ट। मैंने कहा आते तो मुझे ड्राफ्ट्स भी हैं, लेकिन क्या मुझे इतने अच्छे से आते हैं कि नंबर एंड ऑल। मैंने कहा यार देख, अगर तो मैंने थ्योरी का क्वेश्चन किया ना उसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि ये लोग मुझे कितने मार्क्स थे, मेरा गलत ही हो तो 0 ही मुझे दे दे, बट मैं ड्राफ्ट में श्योर हूँ कि अगर मैं 1.5-2 पेज का ड्राफ्ट 5 नंबर के हिसाब से लिखूंगी तो मुझे कुछ नहीं कुछ 2 नंबर तो मिलेंगे, एटलीस्ट मेरा गलत तो नहीं है, मार्क्स तो मुझे मिलेंगे। तो मैंने वहाँ पे ये गूगली चली और मैंने ड्राफ्ट अटैम्प्ट किया। पहले मैंने अटैम्प्ट किया था रजिस्ट्रेशन वाला, बट मैंने उसे काटा एंड देन मैंने ड्राफ्ट का अटैम्प्ट किया। मैंने पूरा ड्राफ्ट बनाया, टाइम गया, बट हाँ ठीक है। मुझे पता है 5 नंबर के हिसाब से मैंने 8 पॉइंट्स मैंने लिखे, 2-3 तो कॉमन ही होते हैं, बाकी मैंने अब लिख दिए। एक मेरे में आई थी SLP आई थी, और एक आया था नोटिस, और गिफ्ट डीड वगैरह मेन में आए थे।
तो मैंने बना दिया अच्छे से, मुझे पता था कि क्या कैसे करना है, मैंने अच्छे से कर दिए ड्राफ्ट के क्वेश्चन। मैं श्योर हूँ कि मैंने बनाए सही है। अब मार्क्स कितने मिलते हैं यू नेवर नो, बट ड्राफ्ट में ये श्योरिटी कि 0 तो नहीं मिलेगा, 1 2 3 कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे। वो हुआ भी, जब मेरा पेपर चेक होके आया मैंने देखा उसमें अच्छे मार्क्स मिले हुए थे, मुझे 3.5 4 ऐसे मार्क्स मिले हुए थे। सो ये एक अच्छा है कि मैंने अपने माइंड का यूज़ किया, पैनिक नहीं करी उस टाइम पे कि ये नहीं आता वो नहीं आता, मैंने अटेम्प्ट किया अच्छे से पेपर को, वो चीज़ हो गई। उसके बाद में आई पार्ट जो वो जो क्वेश्चन मेरा जो मुझे नहीं आता था, उसके लिए फिर मैंने, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है किसी भी पेपर में बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नहीं आता होगा, बार बार उसको पढ़ो, बार बार एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट। कुछ भी लिखो कैसे भी लिखो बट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। मैंने उसे 4-5 बार पढ़ा, मुझे उसमें से आंसर समझ में आने लगा कि वो कह क्या रही है केस जो आया था, एंड उसके बेसिस पे मैंने उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, एंड ऑनेस्टली उसमें भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे क्योंकि मैंने उसको समझा। सो पेपर में माइंड चलना बहुत ज़रूरी है, काम डाउन रखना है। कैसा पेपर आया है वो मत सोचो, ये सोचो कि मुझे इसको अटेम्प्ट करना ही है एनी हाउ, मेरे पास यही टाइम है जिसमें मैं इसको कर सकती हूँ। सो पहले बाकी कर लो जो आता है, एंड देन वो करो जो नहीं आता है, बट उसको भी करके आओ। एंड दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग का पेपर। ड्राफ्टिंग के पेपर में माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, सारी तरफ से आपको ऐसा वर्किंग होनी चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तो मुझे ये करना है। डिसीजन बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर मुझे ये नहीं आता तो क्या मुझे ये थोड़ा उससे बेटर आता है। ये मत सोचो कि ड्राफ्ट्स में कम नंबर मिलते हैं, ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आप अपने पे भरोसा करो कि मुझे ये ज़्यादा अच्छे से आता है तो मैं ये करूँगी, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरा मुझे थोड़ा एवरेज आता है या नहीं आता है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर ड्राफ्टिंग का पेपर। एंड ड्राफ्ट्स में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, इतनी चीज़ें कैसे याद रखें, तो देखोगे ना तो 4-5 पॉइंट तो कॉमन ही रहते हैं। कंसिडरेशन टाइम, आर्बिट्रेशन एंड टर्मिनेशन, ये सब तो कॉमन है। जो आप थ्योरी में पढ़ते हो ना, जैसे फॉरेन कोलैबोरेशन में इस तरीके से पेमेंट करेंगे 1/3 रॉयल्टी, गवर्निंग लॉ, ये सब, इन सब चीज़ों को उसमें डालना है आपने। और थ्योरी पढ़ी हुई है तो वो तो आप ऑटोमेटिकली डाल लोगे, सेम ही उठ के आ जाना है। बस थोड़ा सा पार्ट बी के ड्राफ्ट्स की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो आपको 15 नंबर मिलेंगे ना, अपने 15 मिनट्स मिलेंगे ड्राफ्टिंग के पेपर के लिए, वो आपका डिसीजन पार्ट ही होना चाहिए। वो 15 मिनट में या तो डर जाओगे, सोचोगे पेपर नहीं हो सकता, या दिमाग लगा लोगे और बोलोगे बाद में करूँगी, भाड़ में जाए, पहले जो आता है वो करना है मेरे को। सो दिस शुड बी योर ओनली स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट।